हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा। हमेशा की तरह विक्रम ने बैताल को वृक्ष से उतारा और कंधे पर लाद कर चला। रास्ता काटने के लिए बैताल ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी थी उस प्रेम की जो इंसान को आकाश से भी ऊपर ले जा सकता है और पाताल से भी नीचे गिरा सकता है। प्राचीन काल की बात है। गोरखपुर का एक जादूगर अभिजीत एक धनी यशवंत दुबे से मिलने आया। तुमने मेरे घर को सोने का घर बना दिया है, सोने का। नंदिनी तुम्हारी हुई। ये सोना लेकर अपना हीरा ना दीजिए। नंदिनी, एक निर्धन लकड़हारे से तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बेवकूफ लड़के, मेरे जीते जी तू नंदिनी को हासिल नहीं कर सकता। नंदिनी मेरी है। अच्छा, नंदिनी तेरी है। नंदिनी तेरी है। नंदिनी शीशे में है। नंदिनी, 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 नंदिनी तू अब तू नन्नी को हासिल नहीं कर सकता। उसे शीशे से सिर्फ मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये गुड़िया मेरी बात है। ये गुड़िया जिसमें मेरा जादू है। नन्नी शीशे में है और मेरी जान इस गुड़िया में। मेरी जान इस गुड़िया में है। शीशे में और मेरी जान इस गुड़िया में है। नहीं, 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 तू भूल जा तू। जादुई किताब। चित्र में जान डालने का उपाय हो सकता है। उपाय 8 पहर के अंदर अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो चित्र चित्र ही रहेगा। गोरखपुर से 1 योजन दूर पश्चिम की ओर एक गुफा है, वहां जाओ।
तुम बहुत थक गए हो। लो, थोड़ा सोमरस पी लो। पियो ना। लो। हे दुर्गा माँ, ये मुझे क्या हो रहा है? इसकी सुंदरता मेरे मन पे छाई जा रही है। मैं अपनी नंदिनी को भूलता जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुम कैलाश फूल लेने आए हो। अगर मुझसे प्यार करोगे तो वो कैलाश फूल मैं तुम्हें दूंगी। तुमसे प्यार करूं तो फूल की जरूरत ही न रहे। नंदिनी मेरी आत्मा है। मैं अपनी आत्मा को भुलाकर शरीर की पूजा नहीं कर सकता। मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। तुम जिसकी तलाश में आए हो वो देखो। चलो सुकेश, चलो यहाँ से। नंदिनी, मैं अपनी शादी के लिए माँ से आज्ञा लेने महानगर जाता हूँ। प्यार करने के लिए माँ की आज्ञा ली थी क्या? नहीं ली थी, इसीलिए तो जाना चाहता हूँ। कब जा रहे हो? अभी, इसी वक्त। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजा, इस देश में अगर हम किसी का आदर करते हैं तो वो तू है। तूने अपने देश के लिए अपने चारों बेटों का बलिदान दिया, लड़ाइयों में अपने अंग कटवा दिए। हमने समाधि में देखा है। आज तेरी किस्मत का बहुत बड़ा दिन है राजा। आज तेरी मुलाकात एक बहुत ही सुंदर कन्या से होगी। यदि इस कन्या से तेरा विवाह हुआ राजा, तो उससे जो सुपुत्र पैदा होगा वो तेरे सारे इलाके छीन कर तुझे वापस ला देगा और इस देश का नाम रोशन करेगा राजा। सुनो, कौन? महाराज? तुम हमें जानती हो? आपको कौन नहीं जानता महाराज। कवियों ने आपकी वीरता पे गाने बनाए हैं जिसको मैं बचपन से गा रही हूँ। हम तुम्हें अकेले में मिलना चाहते हैं।
जी तुम्हारे घर आना चाहते हैं। मैं धन्य हूँ महाराज। मैं काली घाट पे नदी किनारे रहती हूँ। ठीक है, 1-2 दिन में हम अवश्य आ जाएंगे। सुंदरी, तुम कौन हो? मेरा नाम नंदिनी है। बहुत प्यारा नाम है। तुम मुझे जानती हो? जी नहीं। नगर सेठ को नहीं जानती? जी मैं कभी नगर नहीं गई। मेरा घर नदी किनारे काली घाट के पास है। तुम हमें बहुत पसंद आई। हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी यहाँ ठीक नहीं है। आप परसों शाम को सूर्य ढलने के 5 पल घर पे आइएगा। कल क्यों नहीं? जी वो आ रहे हैं। वो कौन? सुकेश जी। अच्छा, वो लकड़हारा। ठीक है, हम जरूर आएंगे। सुंदरी, नगर जाना चाहती हो तो हमारे साथ आ जाओ। जी मुझे खुले जंगल की ठंडी पवन से प्यार है। तुम हमें नहीं जानती हो? हम यहाँ के मंत्री हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ तो लोग आते जाते हैं। आप परसों शाम को सूर्य ढलने के 6 पल के बाद मेरे घर आइएगा। कल कुछ काम है क्या? जी सुकेश जी आ रहे हैं महानगर से। सुकेश? वो लकड़हारा? ठीक है, हम जरूर आएंगे। सुनो, बहुत सुंदर हो। आप भी कुछ कम नहीं हैं। कौन है आप? हमें तो सारी दुनिया जानती है। हम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। आप परसों शाम काली घाट के पास सूरज डूबने के 7 पल के बाद आइएगा। हम तो कल भी आ सकते हैं। नहीं नहीं, कल महानगर से सुकेश जी आ रहे हैं। सुकेश? वो लकड़हारा? ठीक है, परसों सूरज डूबने के 7 पल बाद हम जरूर आएंगे। सुकेश को अपने रास्ते से हटाकर अपनी वासना पूरी करने के लिए तीनों उम्मीदवारों ने अपने अपने आदमी सुकेश के पीछे लगा दिए। आज
आइए महाराज। आज तो स्वयं भगवान मेरे घर आए हैं। आइए आइए। हम आ गए सूर्य ढलने के ठीक 5 पल बाद। कहिए क्या क्या है? तुम अगर हमारी हो जाओ तो हम तुम्हें दुनिया का हर सुख दे सकते हैं। आइए। हम लंबी बात में विश्वास नहीं रखते हैं सुंदरी। सच बात तो यह है कि हमारा दिल हमारी पत्नी से ऊब चुका है और हम तुमसे शादी करके अपने प्यार की प्यास को बुझाना चाहते हैं। तुम्हारी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है। मैं तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूं। मेरा एक ही दिल है जो मैं किसी और को दे चुकी हूँ। कितनी देर कर दी। एक एक घड़ी बितानी कितनी कठिन हो गई थी। क्या बताऊं नंदिनी, मौत के मुंह से बचकर आया हूं। एक दुश्मन ने मुझे जंजीरों से जकड़ दिया था और फिर बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पर भी विपदा पर विपदा पड़ रही है। क्या हुआ? नगर सेठ मुझसे शादी करना चाहते हैं। मंत्री महोदय से शिकायत क्यों नहीं की? मंत्री महोदय भी यहीं पे। प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री ये भी यहीं पे। चलो महाराज से कहें। हम भी यही हैं। किंतु हम इनकी तरह वासना के गुलाम नहीं हैं। हमें मालूम नहीं था कि हमारे देश की ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले लोग इतने नीच और गिरे हुए हैं जो लोगों पर इतना जुल्म करते हैं। चले जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से, चले जाओ हमारी देश की सीमा से। हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। जाओ। क्या आज्ञा है महाराज? हम किस्मत का फैसला सुनाने आए हैं। यदि नंदिनी अपनी खुशी से महाराज से विवाह कर ले तो भगवान इन्हें एक सुपुत्र देगा जो इस देश का नाम चांद और सितारों से भी ऊंचा करेगा। परंतु यह फैसला नंदिनी, केवल नंदिनी के हाथ में है। हमें अगर ज्ञान होता कि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो हम यहां हरगिज नहीं आते। हम अपने देश का महल तुम्हारे प्रेम की लाश पर नहीं बना सकते। हम भी अपने देश की लाश पर अपनी सुहागरात नहीं मना सकते हैं महाराज। एक इंसान का प्यार एक देश के आगे क्या महत्व रखता है? महाराज,
किसी कवि ने कहा है, देश मेरा धर्म है, धर्म मेरी जान है। प्यार पर ये दिल मेरा, ये जान भी कुर्बान है। प्यार पर कर दूं नछावर, एक नहीं लाखों जन्म, किंतु मेरे देश पर ये प्यार भी कुर्बान है। और इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और उसने विक्रम से किया प्रश्न। बता विक्रम, नंदिनी किससे विवाह करेगी? अपने प्रेमी सुकेश से या देश प्रेमी राजा से? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। सुन बेताल, मनुष्य के जीवन के 3 मूल धर्म हैं। पहला धर्म माता पिता के प्रति, उससे परम धर्म गुरु के प्रति, और उससे भी परम देश के प्रति। इसलिए नंदिनी अपने प्रेम का बलिदान करके महाराज को अपनाएगी। मैं अपनी खुशी से आपकी दासी बनने को तैयार हूं। प्यार का क्या है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा। ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया। मगर तुम्हारी समस्या यह है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त यह है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा। तुम बोले, मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महा झूठ है। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम